हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर और मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। किसी को भी अपने आंसर्स को मैच करना हो तो ये वीडियो से आपके जो आंसर्स हैं वो आप मैच कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेट 1। तो सेट 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इज फ्रॉम द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और इसकी वैल्यू दे रखी है -2/3। तो यहां से इसको सॉल्व करने पे जो के की वैल्यू आती है वो आ जाती है डी ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x1 y इक्वल्स टू 2 इनको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 y की जगह 2 तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x की जगह 1 y की जगह 2 तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब a और b में रिलेशन जो b है वो ट्वाइस ऑफ a है, दैट इज ऑप्शन बी। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 -4 + 4/2 5 + 6/2 तो x कोऑर्डिनेट आ गया 0, y कोऑर्डिनेट 11/2। x कोऑर्डिनेट 0 होता है पॉइंट जब लाई करता है y एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और जो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आती है स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन 1/cos is secant तो दिस इज tan² थीटा माइनस secant² थीटा which is equals to -1, that is option C. Question number 6 98/28 का HCF 14, 98/28 का LCM 196। अब आप N और M की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। टेंजेंट्स जब हम ड्रॉ करते हैं द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ सर्कल तो वो पैरेलल आती हैं, दैट इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल आपके पास एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी। जो तीसरा एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के तीसरे एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। जो साइड लेंथ का रेशियो है वो 1:3 की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। मीन्स ये जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे मगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 -1 की पावर 8 1 -1 की पावर 9 ऐसी वैल्यू आनी चाहिए ताकि आंसर 0 हो। मीन्स जो n होना चाहिए वो एनी ऑड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो पॉलिनोमियल के ग्राफ गिवन हैं। तो ये पॉलिनोमियल 1, ये पॉलिनोमियल 2, दोनों के जो जीरोज हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो सेम हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 2। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 11 जब आप m को 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म 2 + 3 5, m को 2 पुट करेंगे a1 + a2 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। a1 पता है, d पता है। सेकेंड टर्म आपके पास 5 + 4 दैट इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स एम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज करेंगे। मोड, मीन,
तो आपके पास मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी 17x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, जिसमें से फेस कार्ड होते हैं आपके पास 12, जिसमें से 6 ब्लैक 6 रेड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6/52, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/26। मूविंग टू नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपके पास सेक्टर का एरिया गिवन है एंड सेंट्रल एंगल इज गिवन टू यू। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एरिया θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 40 पाई। तो यहां से जो आर की वैल्यू निकलेगी वो आपके पास आ जाएगी ऑप्शन डी 10√2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पे ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री, ये आपके पास डायमीटर का काम यानी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये वाला एंगल 180 में से माइनस करके आप फाइंड आउट करेंगे 65। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर देंगे तो ये थर्ड एंगल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 25 डिग्री। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। प्रीवियस पेज पे ही है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 150 मीटर हाइट पे और जो एंगल है वो 30 डिग्री। तो हमें ये लेंथ चाहिए। तो यहाँ से 150/L साइन 30 डिग्री 1/2, तो L की वैल्यू आपके पास 300 मीटर अवेलेबल हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल थीटा इक्वल्स टू L/R। तो हमें यहाँ पे जो एंगल चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। L की वैल्यू 20, जो रेडियस है 60, तो इसको कैलकुलेट करोगे π/3 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ असर्शन रीजन वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है यानी रीजन ट्रू है। 1 से 20 के बीच में कोई भी नंबर चूज करेंगे तो टोटल वेज 20। किसी पर्टिकुलर नंबर को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास वेज आ जाएंगे, उसके लिए पर्टिकुलर नंबर के लिए 1, तो ये 1/20। अगर यहाँ पे अगर हम सारे नंबर की बात करते तब 20/20 यानी 1 बनता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो असर्शन है वो फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दो हेमिस्फीयर सेम रेडियस के ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्फीयर मिल जाएगा, कंप्लीट स्फीयर, यानी असर्शन इज ट्रू। और हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक स्फीयर का वो 4πr² होता है अगर रेडियस r है, यानी ये फॉल्स हो गया। तो ये था आपके पास सेक्शन ए का डिस्कशन। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, और जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो यहाँ पे x cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस y cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो दिस कैन बी रिटन एज x/2 प्लस y, -1 यहाँ पे जाके +1 तो 6, प्लस 1/2 यहाँ पे जाके -1/2 विच इज इक्वल्स टू 11/2। तो ये वैल्यू है x/2 प्लस y की। हमें वैल्यू निकालनी है x + 2y की। तो जो 2 का फैक्टर है जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x + 2y, तो ये 11/2 इंटू 2, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो x + 2y की वैल्यू है 11। 3x² plus 4x minus 4 equal to 0, right? So after that आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 4s are 12, so मुझे 6 और 2 से लिखना पड़ेगा इसमें
माइनस 4 इक्वल टू 0, जिसमें आप 3x कॉमन ले लो, x प्लस 2 आ गया, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक 0 बनेगा आपका 2/3 और एक 0 बनेगा आपका -2, 2/3 एंड -2। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, that the coordinates of the center of a circle, coordinates of the center of the circle given है, आपको values of a find out करना है, that passes through the point and has diameter। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे बेटा, डायमीटर को डिवाइडेड बाई 2 कर देते, रेडियस आ जाएगा, देन रेडियस लेके हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले लगा के। सो लेट्स डू दिस। सो यहां से आता है आपका 11 2a minus 11 whole square, then this will be a plus 2 because a minus 7 plus 9 will be equal to a plus 2 whole square. This distance will be equal to 5√2 का whole square which is equal to 50। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। So let's solve it. So it gives you 4a square plus 121 minus 44a plus a square plus 4 plus 4a equal to 50। So we get here 5a square हो गया, एंड यहां से आपको मिलेगा -40a, दिस इज 125 माइनस 50 75 इक्वल टू 0। अब हम 5 से डिवाइड कर देते, a स्क्वेयर 8a प्लस 15, अब 15 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 5 and 3। तो आंसर क्या आएगा, a minus 5 a minus 3 equal to 0, so we get a equal to 5 और a equal to 3। डन। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, दिस इज फ्रॉम सिमिलैरिटी, जिसमें हम पेरीमीटर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो साइड की लेंथ प्लस करके पूछा गया, तो हम क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर वाला कंसेप्ट। सो लेट्स डू दिस। और यही क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन में ज्यादा इजी है, तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो इसमें देख लेते पेरीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यानी कि हमें अगर साइड्स देखनी होगी, साइड्स मुझे यहां से लेना पड़ेगा PR एंड AC साइड, राइट, PR एंड AC साइड। सो इट गिव्स यू AC अपॉन PR इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब AC कौन सा ट्राइंगल के लिए, ABC ट्राइंगल के लिए है, ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहां से हमें AC का वैल्यू क्या पता है, 8/6। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ABC हमें फाइंड आउट करना होगा, दैट इज इक्वल टू 6 + 4 + 8 इज इक्वल टू 18। तो ऊपर लिख देते हैं हम 18, नीचे आ जाएगा PQ + QR प्लस, ये कितना आ रहा है, PQ + QR + 6। सो इसमें सॉल्व कर लेते, 2 से डिवाइड करेंगे 4 3 एंड देन दोबारा 2 से डिवाइड करें 9, तो यहां से आ जाएगा आपका 2 PQ + QR plus 12 is equal to 27. So what we get, PQ plus QR 15, so it gives you 7.5 centimeter. So this part is over. अब यहाँ पे सिंपल इसको प्रूफ करने के लिए बोला गया है, प्रूफ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन चीजें हैं। देखो QR, जस्ट अ मिनट, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो यहां से एक चीज तो समझ आ रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है, यानी कि हम इन दोनों साइड्स को पहले इक्वल कर लेते हैं, विच मीन्स अगर ये PR है तो PR को चेंज करके मैं लिख देती हूँ ये QP। अब देखते हैं QP, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, QR अपॉन QS, QT अपॉन QP, यानी कि ये सीधा सीधा क्या लग रहा है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें कहा जाता है अगर रेशियो ऐसे बराबर है तो साइड्स क्या हो जाएंगे, ऐसे पैरेलल। तो पैरेलल साइड्स है, देन आप इसको ध्यान से देखें तो पैरेलल साइड्स में एंगल 1 क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इज कॉमन। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई कन्वर्स ऑफ BPT लगा के हम इन दोनों को पैरेलल बता रहे, देन हम मूव करेंगे आगे। फिर आप ये बता सकते हो कि ये जो एंगल है वो इस पूरे एंगल के बराबर आएगा, राइट, इसको मैं यहाँ पे 3 और 4 लिख देती हूँ। वो क्यों है, इसलिए क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे कि पैरेलल हो गया था, सिंस SP इज पैरेलल टू RT, राइट, ये पैरेलल हो गया, विच मीन्स
बाय एंगल सिमिलैरिटी हम बताएंगे दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, right? These two triangles are similar. Very easy. Moving to the next question. So हमें एक और क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन बी का 25 का क्वेश्चन रहता है. So इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको आप रीड करोगे, जिसमें लिखा है 26 मीटर डिस्टेंस वो कहां से है, सेंटर से. सो सीधे सीधे क्या लग रहा है आपको, और रेडियस पूछा है आपसे, विच मीन्स सिंपली वी आर यूजिंग हियर पाइथागोरस थ्योरम, राइट. तो ये हो जाएगा आपका 676 माइनस 100, तो AO स्क्वायर विल बी 576, दैट मीन्स 24 मीटर. वेरी इजी, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो इसके साथ सेक्शन बी इज ओवर. सेक्शन सी में चलते हैं. बहुत इजी पेपर रहा ये. सेक्शन बी बहुत इजी था. अब इसमें देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं. इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये इसमें इन दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने को जरूर दिया है, बट ये दोनों साइड आप देख के समझ रहे हो कि एंगल्स इसमें कौन से इक्वल हो जाएगी. अगर ये मैं थीटा मान लेती हूँ, एंगल OAC को मैंने पहले थीटा मान लिया, लेट्स सपोज, ठीक है. तो क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, व्हाट वी से, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, OCA भी कितना हो जाएगा, थीटा. एंड हमें ये भी पता है बाय थ्योरम जो आपने मेंशन करना है एग्जाम में, कि OC जो है परपेंडिकुलर होगा BD के ऊपर, क्योंकि C इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड BD एक टेंजेंट है, ठीक है. तो ये पूरा 90 है और आप बता रहे हो ये थीटा है, ओके. तो उसके बाद ये वाली जगह हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब एंगल ACD हो गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा. टोटल एंगल 90 है. तो अब देखो BAC थीटा प्लस ACD 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा गिव्स यू 90 डिग्री. हैंस प्रूव्ड. वेरी इजी. बट आप सबसे पहले एज्यूम कर ले कि कौन सा थीटा एंगल है, ठीक है. आगे चलते. इसमें अगर आप देखो, ये तुम्हें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दिख रहा होगा. ये कहां से है, एनसीईआरटी से है. सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. इसमें क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल को. तो क्वाड्रिलेटरल बाहर आएगा, सर्कल अंदर, ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ इट. तो अगर हम ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है. अब आपको बोला जा रहा है दैट ऑपोजिट साइड्स, सो साइड्स के नाम लिख देती हूँ ABCD. अब ABC जो एंगल सेंटर में आएगा और DC से जो एंगल सेंटर में आएगा, दोनों का सम कितना बताना है, 180 डिग्री. सेम फॉर अदर टू, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे केसेस इकट्ठे लेके चलेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PQRS, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट्स के लिए. अब यहाँ पे एक चीज आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्राइंगल में कैन वी से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि ट्राइंगल, ये O मान लेती हूं मैं, ट्राइंगल BPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQO. ऐसा क्यों? दिस इज बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, 9th क्लास का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके हर एक पोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो एंगल्स भी इक्वल है, विच मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर ये A है इट इज ऑल्सो A. देन आप लिखोगे सिमिलरली. अब एक चीज हमने प्रूव कर दिया, सारा आपने प्रूव किया, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से. सिमिलरली दोबारा आप लिखोगे कि ये ट्राइंगल भी इसके साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट. जैसे CQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CRO. वैसे आपने कितने लिखने, एक और, मतलब टोटल 4 केसेस आपने लिखने. अब यहां से आप बता चुके हो दिस टू एंगल्स आर इक्वल. यहां पे भी B और B आ जाएगा सिंपलिसिटी लगा के. दिस इज C एंड C, इट विल बी D एंड D. ठीक, पूरा सारा हो गया हमारा. उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे. सेंट्रल एंगल टोटल कितना आएगा, 360 डिग्री. विच मीन्स आप देखो इन सबको ऐड करने वाली हूं मैं, A प्लस B C D 360 डिग्री. ठीक है, 360 डिग्री. सो A प्लस B प्लस C प्लस D गिव्स यू 180 डिग्री. अब कहीं से भी आप चेक कर लो, आपको दो एंगल्स अगर आप चेक करें तो ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल कितना आ गया, 180. मतलब AB और DC से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो दोनों का सम क्या है, 180 सप्लीमेंट्री.
Hence proved. I hope so it is clear. ये अपना हो गया 26 फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी. नाउ 27 इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें दोनों पार्ट देखो, दोनों पार्ट ही ऑलमोस्ट कॉमन है, कहीं ना कहीं आपने किया है और ये पूरा एनसीईआरटी से है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक और कोसेक है तो हम साइन कॉस से ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, तो साइन कॉस से ही ये हो पाएगा जल्दी से. इनफैक्ट आप इसको कॉट को 1/10 करके भी कर सकते हो, एंड में जाके साइन कॉस करना पड़ेगा. तो पहले हम साइन कॉस कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन. सेम यहां पे भी कर लेंगे, कॉस अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं इसको. एडजस्ट यहाँ पे ऐसे करेंगे, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा और नीचे कॉस आ जाएगा, साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, ऐसा कर लिया. अब यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा तो मुझे कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस करके यहाँ पे सेम प्रोसेस लगाते हुए ये साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. डन. अब देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, वो पहले आप कॉमन लोगे जरूर, नहीं तो कैलकुलेशन आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा. कॉमन वाला पोर्शन हमने रख लिया. अब यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा, हम एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यानी कि साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देती हूं मैं. देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. डन. अब यहां से देखो ये दोनों हटा देती हूं मैं और मैं डिवाइड करूंगी इसको 1 अपॉन साइन थीटा, अलग अलग कर देंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1. सो यू गेट हियर सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS. Hence proved. Done. तो आप इसको कॉड को भी 1/10 करके कर सकते थे. एंड में क्या हो जाएगा, अब इसको साइन कॉस में दोबारा से कन्वर्ट करेंगे. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे सिंपली आपको देख के समझ आ रहा है कि कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है. ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं इसको भी. एलसीएम लेके चेक करो. शॉर्टकट में आपको बताऊंगी एलसीएम लेके क्या आएगा. इसमें देख सकते हो नीचे इसमें क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दो. नीचे आ जाएगा इसका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. अब ये चला गया तो इसका स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर आएगा, ऊपर इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस. कैंसिल आउट. 2 अपॉन कितना आ रहा है 2 अपॉन, अब देखो साइन पूछा है कॉस, यहाँ पे लिखा है कि साइन में कन्वर्ट करो. आइडेंटिटी का यूज करेंगे जिसमें साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. अगर यहाँ पे कॉस होता तो आप साइन को कन्वर्ट करते, माइनस 1 माइनस प्लस 2 अपॉन माइनस 1. Hence proved. Now the question number 28 is from coordinate geometry. तो आपके पास दो पॉइंट, नाम दे देते हैं इनको, पॉइंट ए पॉइंट बी. तो आपके पास एक पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे है और वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. तो वो रेशियो हमें नहीं पता, वो रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है और वो पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है. तो हम ये कह सकते हैं लेट पॉइंट ए बी को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट सी है और वो लाई कर रहा है कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 0, वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है. तो इस पॉइंट को हमने कह दिया 0, y. लेट जो पॉइंट सी है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k/1. नाउ द सेक्शन फॉर्मूला. तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे -k + 5 अपॉन k + 1, -4k -6 अपॉन k + 1. और जो सी के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 0, y है. तो जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो -k + 5 अपॉन k + 1
इक्वल्स टू 0, तो माइनस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू आ गई 5। मीन्स जो रेशियो है वो के रेशियो 1, दैट इज 5:1। तो पहला पार्ट हमारे पास हो चुका है कि जो रेशियो है वो 5:1। अब y कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे k की जगह 5 पुट करूँगा तो दिस इज -20 -6 k + 1 दैट इज 6, तो -26/6 -13/3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास वो अवेलेबल हो गया 0, और जो y कोऑर्डिनेट है वो -13/3। आगे चलते हैं। अब ये प्रूफ जो है 1/√5 ये बहुत आसान सी चीज है जो आपने एनसीईआरटी में कितनी बार किया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो इसमें आपको ये बताना होता है कि अगर √5 भी इरेशनल है तो 1/√5 भी इरेशनल होगा। बट हाँ, क्योंकि ये 3 मार्क्स के आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने, जैसे आपने सबसे पहले इसका कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कंसिडर करना है, दैट √5 इज एज्यूमिंग दैट √5 इज एन what rational number, then a by b, and इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप लिख के प्रूफ करना है that √5 is an irrational number. So 1/√5 is also a irrational number. अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक में से लिया गया है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत ये वो जो लाइन है इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, बाकी वैल्यूज उसी हिसाब से लिया गया है ताकि आपका कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, अब ये क्या है एक बार रीड करते हैं कि एक रूम है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है एंड इट इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, यानी कि आपका डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, डायग्राम बनेगा ऐसा, जिसमें बोला गया है दैट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, अगर मैं रेडियस को कैपिटल R मानती हूं और इसको मैंने हाइट h मान लिया, रेडियस इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सो R इज इक्वल टू h/2 आएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू h/2। अब देखो बोला गया द रूम कंटेन्स दिस मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि हमें वॉल्यूम लेना है, दोनों का वॉल्यूम ऐड करने वाले हैं 2/3 पाई r क्यूब प्लस इसका वॉल्यूम आएगा पाई r² h इज इक्वल टू जो वैल्यू है 1408/21। इसका कैलकुलेशन देखो आसान तरीके से करना है। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया देखो हाइट ऑफ दिस, यानी कि हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को h में कन्वर्ट कर लेते ताकि मुझे दोबारा से इसको सॉल्व न करना पड़े। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, देखेंगे पहले क्या कॉमन जाता है। ठीक है, 2/3 पाई r³ हो जाएगा h³ प्लस पाई r दोबारा से r तो कैपिटल R ही आएगा h²/4 h 1408/21, दोनों का रेडियस सेम है। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, कुछ कॉमन जा रहा होगा, इसको हम 4 कर देते हैं, तो h³ पाई/4 अगर मैं कॉमन लेती हूं, ठीक है, 1/3 प्लस 1 आएगा, तो h³। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना आएगा 4/3 64, h इज इक्वल टू 4, हाइट इज इक्वल टू 4, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 4। अब देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया जब हमने एंड में किया। अगर हम साथ साथ में करते जाते दोबारा ऐड करेंगे इट विल बी वेरी टफ फॉर अस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, टू डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो व्हाट विल राइट, जो इसका PS होगा सैंपल स्पेस में, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स लिखेंगे हम, टोटल 36। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन दी 2 डाइस इज 2 होना चाहिए। तो 1 का केस सबसे पहले लिखेंगे, 1 के केस में आएगा 1,3, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। देन 2 के केस में चलते, दैट विल बी 2,5, और कुछ नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 4 आएगा, सॉरी दैट विल बी 2 4, क्योंकि मुझे कितना चाहिए 2 चाहिए। डन। अब 3 के केस में चलते हैं, 3 के केस में आपको कितना मिलेगा 3, ये आ जाएगा एक 5, ठीक है, एक और आएगा 3,1,
क्योंकि डिफरेंस बोला है, कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट करो आगे। इसमें हम लिखेंगे 4,2 और एक आएगा 4,6, एक आएगा यहाँ पे 5 के केस में कुछ आ सकता है, यस 5,3 एंड 6 के केस में क्या आ रहा है 6,4, 6 1 6 2, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल केस मेरे को पीई में कितने एलिमेंट्स हो गए 8 अपॉन 36, आई एम सॉरी, दिस इज NE एंड दिस विल बी NS, क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं। अब यहां पे आप लिखेंगे PE इज इक्वल टू 8/36, यानी कि 4 से 2 अपॉन 9। सो योर प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2 अपॉन 9। सेक्शन डी अभी सर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। हेलो वंस अगेन, नाउ क्वेश्चन 32 ऑफ सेक्शन डी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन डी में वो थोड़े कैलकुलेटिव हैं, इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 32, विजय ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की स्कीम ए स्कीम बी में। हम ये कहते हैं लेट ही इन्वेस्टेड X रुपीस इन स्कीम ए एंड स्कीम बी में हमने कहा ही इन्वेस्टेड Y रुपीस इन स्कीम बी। अब जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। तो हमारे पास 8x अपॉन 100 और जो स्कीम भी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, तो 9y/100 और जो टोटल अमाउंट उसको मिली वो 1860 रुपीस है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम फर्दर मूव करें तो अगर ये इंटरचेंज कर दिया जाए कि जो x रुपीस है वो स्कीम बी में डाले जाएं और y रुपीस स्कीम ए में डाले जाए, तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 20 रुपीस ज़्यादा मिल जाता है। यानी मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो 9x/100 प्लस 8y/100, तो 1860 में 20 ऐड कर दोगे तो 1880। दिस इज इक्वेशन 2। तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। तो सॉल्व करने के लिए इजी वे इन दोनों को ऐड कर देते अगर आप, तो 8 और 9 का सम 17, 9 और 8 का सम 17, तो इक्वेशन आपके पास इजी बन जाती। तो दैट इज 17x अपॉन 100 प्लस 17y अपॉन 100, इनका एडिशन तो ये इक्वेशन 3। तो यहाँ पे 17 से डिवाइड कर देते, एक्स वाई में सिंपल सी इक्वेशन बन जाती। ऑन कैलकुलेटिंग आपके पास x और y की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो x की वैल्यू आती है वो 10,000 रुपीज़ और y की वैल्यू आती है 12,000 रुपीज़। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 is from the chapter similarity of triangles। तो यहां पे आपके पास एक पैरेललोग्राम ABCD जिसका जो डायगोनल है BD, तो डायगोनल BD और एक पॉइंट है E ऑन द साइड BC, तो इसको ज्वाइन कर दिया जाए A के साथ, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज F। तो F जो है वो लाई कर रहा है AE पे। तो हमें ये शो करना है कि DF इंटू EF इक्वल्स टू FB इंटू FA। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, हम अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करें जो पॉइंट F से जाए और साइड BC AD के पैरेलल हो। तो ये पॉइंट मान लेते हैं M, ये पॉइंट N। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन की F से एक लाइन जो
साइड AD एंड BC के पैरेलल है। नाउ यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल ABE, क्योंकि हमारे पास ये जो साइड है BC और NM पैरेलल हो गई है, तो वी कैन से AN अपॉन NB इक्वल्स टू AF अपॉन FE। अब एक बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम फिर से लगाएं, और अब इस बार हम यूज करेंगे ट्राइंगल DCB। तो यहां पे अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाते हैं हम, तो DF अपॉन FB इक्वल्स टू DM अपॉन MC। अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम है और ये जो साइड है NM पैरेलल है AD और BC के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो DM है वो AN के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे DM इक्वल्स टू AN आया, वैसे ही हमारे पास जो MC है उसकी वैल्यू NB के इक्वल आ जाएगी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो DM अपॉन MC और AN अपॉन NB इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ये भी इक्वल होंगे। तो AF अपॉन FE इक्वल हो जाएगा DF अपॉन FB। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको प्रूव करना है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसका B पार्ट, तो इसका जो B पार्ट है, इसमें एक ट्राइंगल ABC A से परपेंडिकुलर जो BC को मीट करता है पॉइंट D पे, तो ये एंगल हो गए 90 डिग्री। तो ये जो रिलेशन गिवन है इसको हम रीराइट करें, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC। तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू DC अपॉन AD। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ABD और एक ADC, और ये साइड की रेशियोज हमारे पास आ गई है, और साथ में दो एंगल 90 डिग्री भी दिख रहे हैं। तो ये ट्राइंगल आपके पास बन जाएंगे सिमिलर, और उसके बाद इन एंगल्स के लिए रिलेशंस निकालना। तो आपके पास जो एंगल 1 और 2 का सम है वो 90 डिग्री इजीली आप शो कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर गिवन है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है। तो हम एक ट्राइंगल बनाए जिसका हाइपोटेन्यूज 25, रिमेनिंग टू साइड्स XY, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स इक्वल्स टू 60। तो यहां से x और y में रिलेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो y की वैल्यू है 35 माइनस एक्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, तो x की दो वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 15। अगर x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15 तो y की वैल्यू 20। आपके पास रिमेनिंग टू साइड ऑफ द ट्राइंगल अवेलेबल हो गया है। नाउ इसका B पार्ट, तो हमारे पास एक ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर पर आवर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट द स्पीड इज v। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया रिलेशन नंबर 1।
उसके बाद वो कह रहा है कि अगर हमारे पास स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो जाए तो सेम टाइम नहीं लगता, जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है वो 3 आवर्स मोर हो जाता है। तो हमारे पास दो अननोन, दो इक्वेशन, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा जा रहा है। तो v की वैल्यू पुट करो, t आ जाएगा, यहां से आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। तो ये काम हम करें, तो v की जगह 480/t माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन t प्लस 3। तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी इन t। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए, 480/t माइनस 480/t प्लस 3 इक्वल्स टू 8। 480 कॉमन, t प्लस 3 माइनस t, t स्क्वायर प्लस 3t इक्वल्स टू 8। तो ये कैंसिलेशन, तो 480 इंटू 3 टी स्क्वायर प्लस 3t इक्वल्स टू 8। तो 8 से ये कैंसिलेशन, तो ये बन गया 60। तो 180 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 3t, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 15, t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू आ गई 12 आवर, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो v की वैल्यू 480 अपॉन 12। तो ये आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को चलना पड़ेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 35 इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। अब जो रिमेनिंग पेपर है वो पारमिता मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 35 जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है मोड, राइट। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या गिवन है हमें, इफ द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 18, मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 18। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, देन दोबारा से फॉर्मूला लगा के मोड निकालेंगे, मतलब इसमें 2 बार आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो मीन गिवन है, मीन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो, ये क्लासेस गिवन है तो इसके लिए आपको xi क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली हियर, xi यहां से क्या हो जाएगा, दैट विल बी 12, ये हो गया आपका 14, 16, 18, 20, देन दिस इज 22 और ये हो गया आपका 24। अब ये है फ्रीक्वेंसीज, मुझे चाहिए होंगे एक xi माइनस a, जिसमें हम इसको a मान लेंगे। a क्या है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। तो मुझे यहाँ पे di फाइंड आउट करना है, दैट इज xi माइनस a। xi माइनस a के लिए जस्ट अ मिनट, इसमें आपको वैल्यू पुट करना होगा, 18 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 6, देन माइनस 4 माइनस 2, 0 2 4 6, राइट। आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिखेंगे fi di, यानी कि आप ये fi di मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड इट इज माइनस 42, दिस इज माइनस 24, माइनस 18, 0, then it is 2f, this is 20 and this one is 24। अब हमें देखो एडिशन अगर लगाते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जैसे 24, ये 24 और इन दोनों का हम ऐड करते हैं तो माइनस 60, देन दिस इज प्लस 2f और 20 है, विच मीन्स यहां से समेशन fi di आपको मिलेगा 2f माइनस 40, 2f माइनस 40। यहां पे हम समेशन fi एक बार चेक करते कितना आता है, समेशन fi 15 5 20, दिस इज 20 40, दिस वन इज 44 प्लस f, सो दिस इज समेशन fi। तो ये दोनों चीजें आपको मिल चुकी है। नाउ विल पुट इट इन दी फॉर्मूला, 18 प्लस a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, जिसकी वैल्यू आती है यहाँ पे गिवन है आपको कितना
क्वेश्चन में हमें गिवन है 18, तो लिख लेती हूं मैं 18, राइट। तो समेशन एफ आई डी आई है 2f माइनस 40/44 प्लस f इज इक्वल टू 18, कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल होके f की वैल्यू कितना मिल गया 20, तो यू गेट हियर f इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, क्योंकि f की वैल्यू सिर्फ नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है कि मोड निकालो। ठीक है, क्या निकालो, मोड निकालो। अब मोड के फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज चाहिए उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है 20, यानी कि आपको दिख रहा होगा ये जो क्लास है दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास, राइट, जिसमें से आपको L मिलेगा 19 और H इसमें कितना आ रहा है, H हो जाएगा यहाँ पे 13 और ये हो गया 2। ठीक है, 13 माइनस 11 2 आ गया H। L H F1 कितना होगा, F1 मतलब ये, F0 ये, F2 ये। ठीक है, सो F1 इज इक्वल टू 20, F0 हो गया आपका 13, F2 कितना है, F2 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, मोड इज इक्वल टू L प्लस, मोड इज इक्वल टू L प्लस 19 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 20 माइनस 13 अपॉन 2F1 यानी कि 40 माइनस 13 माइनस F2 इज 5 इंटू आप क्या लिखेंगे H विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आप यहाँ से शॉर्टकट कैलकुलेशन, ये देखो यहाँ पे 7 आ गया आपका, 7 अपॉन 18 है, तो यू विल गेट हियर 12 22 राइट इंटू 2। सो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां से मोड हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका सेक्शन ए में 3 केस स्टडीज है, केस स्टडी 1 2 एंड 3। केस स्टडी 1 को रीड करें तो इसमें लिखा है दैट इट इज ए ट्रैक एंड विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स, राइट। Up to make the event more challenging and engaging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. तो ये रीड करके हमें पता लग रहा है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे आपको सीधा सीधा डी पता चल गया कि कितना है 50, क्योंकि नेक्स्ट वाला 350 माइनस 300 होगा। ए हो गया कितना, ए इज इक्वल टू 300। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड इज 350 एंड द थर्ड राउंड विल बी 400 एंड सो ऑन। अब टोटल कितना बोला है, टोटल इज इक्वल टू 10 राउंड्स, तो टोटल 10 राउंड्स है। अब सारी चीजें आपको पता चल गई। नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस। राइट द फोर्थ मतलब आपको यहाँ पे A4 फाइंड आउट करना है, A प्लस 3D। इस तरीके से 300 प्लस 150 450, इस तरीके से आप यहाँ से A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 1 मार्क वाले जो है वो इजी रहेगा, 2 मार्क्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा आपको ज्यादा। 8th वाले राउंड के लिए पूछा है, तो A8 आपने फाइंड आउट करना है 300 प्लस 350, 7 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 650, राइट। आप देखो क्या लिखा है सेकंड लास्ट वाला, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स, व्हिच मींस दे आर आस्किंग यू टू फाइंड S10 यानी कि 5 ब्रैकेट में 2A 600 प्लस 9 इंटू 50, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट 6 राउंड्स के लिए बोला है तो S6 निकालेंगे आप। आई होप सो इट इज क्लियर, वेरी इजी। फर्स्ट केस स्टडी इज ओवर, हम चलते हैं नेक्स्ट वाले केस स्टडी में, केस स्टडी 2। रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। एक डेकोरेशन आपको गिवन है, डिजाइन गिवन है। अब डिजाइन में क्या है डिटेल में यहाँ पे लिखा है, वन सच ब्रॉच इज मेड विद सिल्वरवेयर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर दिस। ओके, तो यहां पे डायमीटर कितना गिवन है 35 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये डायमीटर हो गया। रेडियस बनेगा 35/20 सेंटीमीटर, ठीक है, 35/20 सेंटीमीटर। अब सारे आंसर्स मैं किस में निकालूंगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो कितने डायमीटर्स का यूज कर रहे हैं, 5 डायमीटर्स है। 5 डायमीटर्स में भी यही वेयर यूज हो रहा है, 5 डायमीटर्स, एंड डिवाइड कर रहे सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में। डन।
सबसे पहला क्वेश्चन है सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 10 इक्वल पार्ट्स है तो डेफिनेटली 360 अपॉन 10 हो गया आपका 36 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। एसीबी क्या हो जाएगा, आपको कितने एंगल के लिए फाइंड आउट करना है, 36 डिग्री, 360 डिग्री, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 35/20। ये 5, ये 4, ये 11, ये 10, 1.1 सेंटीमीटर, राइट। 1.1 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क ACB। अब पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो फाइंड द एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल यहां से मैं लिख लेती हूँ 1/10 इंटू पाई आर स्क्वेयर 35/20 जो R है। सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 4, राइट। सो यहां से 2 से कट करो 11, 2 से कट करो 2, तो कितना आ रहा है इधर 5 से कट करेंगे यहां से 7, 5 यहाँ पे 4, ओके। 77 अपॉन 80 इज नथिंग बट 0.9 ऑलमोस्ट, राइट, अप्रोक्स 0.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे टोटल लेंथ पूछा है। अब देखो कहाँ पे सिल्वरवेयर यूज किया गया है, पूरा सर्कल बनाने में और 5 डायमीटर्स बनाने में। यानी कि मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए होगा विच इज द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, प्लस मुझे चाहिए होंगे 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 17.5 रहेगा। यहां से मैं कट कर देती हूँ 5 और ये 10, 2, 11, 11 प्लस 17.5 इज 28.5 सेंटीमीटर, 28.5 करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। बहुत आसान थे सारे केस स्टडीज और सारे सेट्स में भी ये केस स्टडीज तीनों के तीनों सेम है। कुछ क्वेश्चन है सेट 2 और सेट 3 में जो अलग है, वो भी हम करके बताएंगे अभी आपको। बाकी यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन आपको सीधा डायग्राम पे चले जाना क्योंकि ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। बोला है CD इज H मीटर्स, CD H मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ H। डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये H है तो ये भी H होगा। Why? Because tan 45 degree is equal to 1. Next, find distance BC in terms of H. BC का distance in terms of H कितना होगा, 40 plus H। ये हो गया BC का length। Find the height of CE of the lighthouse। CE find out करने को बोला है। सबसे पहले मुझे H find out करना पड़ेगा। So I'll use here 1060 is equal to upon H √3 minus 140। So H यहाँ पे √3 की वैल्यू ये पुट करना है। So 0.73 40 73 H अपॉन 140। H की वैल्यू 4000 अपॉन 73 यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम चेक करें 548, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू 548 ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, CE की वैल्यू। CE की वैल्यू हम 40 के साथ हम 54.8 ऐड कर देते हैं, दैट विल बी 94.8 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस AE फाइंड आउट करने को बोला है, दैट इज नथिंग बट H विच इज इक्वल टू 54.8 मीटर। सो इसी के साथ सेट 1 डन है। सेट 2 एंड सेट 3 में कुछ क्वेश्चंस है जो अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे।